राम जी कुंभज ऋषि के द्वारा उनका अगर दर्शन हो जाए तो आनंद आ जाए, लेकिन कथा का फल भैया क्या होता है? क्यों भाई? कथा सुनने का फल क्या होता है? ईश्वर के प्रति श्रद्धा जागृत होना, बस यही कथा का फल है। जिसके बारे में हमने सुना है उसके प्रति हृदय में श्रद्धा जागृत हो जाए, दर्शन करने का मन हो जाए, समझो कथा फलवती हो गई। भगवान शंकर को भी यही हुआ, जिनकी हमने कथा सुनी है उन परमात्मा का दर्शन भी हो जाएगा। लेकिन बड़ा अच्छा कौतुक उस समय हुआ क्या? भगवान शंकर पार्वती सती के साथ में आ रहे थे, उसी समय भगवान राम का वनवास हो चुका है। राम जी अपनी पत्नी सीता के वियोग में वृक्षों से पूछ रहे हैं, हे मधुकर से अच्छा, कौन से भगवान ये पुकार रहे हैं? जो सच्चिदानंद। अब सच्चिदानंद में तीन बातें छिपी हैं। कौन कौन सी? बोले जो परमात्मा सत्य है। अच्छा, जो परमात्मा सत्य है वो किसके पीछे गया? हिरण सच्चा था महेश भैया? सच्चा था कि झूठा? झूठा था। जो सत्य परमात्मा है वो झूठे हिरण के पीछे जा रहा है। देखो भगवान ने तीनों लीलाएं उल्टी की। अच्छा, जो चित्त स्वरूप परमात्मा है, माने जिसमें चेतनता है, वो किससे पूछ रहा है? वृक्षों से। वृक्ष क्या है? जड़, जो जवाब नहीं दे सकते। वो परमात्मा जो सच्चिदानंद है, जो तीनों कालों में त्रिकालाबाधित सत्य है, ऐसा त्रिकालाबाधित सत्य परमात्मा झूठे हिरण के पीछे जा रहा है। और जो परमात्मा चेतनता जिसमें है, और चेतन माने प्रकाश भी होता है, जो परमात्मा चित्त स्वरूप है, वो परमात्मा जड़ से पूछ रहा है। अच्छा, तीसरी बात आती है आनंद, सच्चिदानंद। जो परमात्मा आनंद स्वरूप है वो परमात्मा रो रहा है। तीनों बातें भगवान ने उल्टी कर दी। अच्छा, ये जब दशा भगवान शंकर तो समझ गए ये इनकी लीला चल रही है, लेकिन सती इस बात को समझ नहीं पाई। जब सती नहीं समझ पाई तो सती को संदेह हो गया। बोले ये भगवान नहीं हो सकते, ये हो ही नहीं सकते राम जी। अरे भाई, हम मान लेंगे ये भगवान है, अगर इनकी पत्नी सीता चोरी हो गई है, और ये तो तीनों कालों को देखने वाले हैं, हर बात जानने वाले हैं, तो जब हर बात जानने वाले हैं तो काहे को फिर रो रहे हैं? अपनी पत्नी को देख ले, चले गए। और परमात्मा अंतर्यामी का मतलब क्या हुआ?
जो सबके हृदय की जानने वाला हो, जो हर बात जानने वाला हो। लेकिन सती राम जी की लीला को देख करके चक्र है। बाबा तुलसीदास जी से पूछा गया कि दोनों के दोनों अलग अलग साथ में हैं, दोनों साथ साथ हैं, लेकिन एक को राम जी परमात्मा दिखाई पड़ रहे हैं और दूसरे को राम जी दशरथ के लड़के दिखाई पड़ रहे हैं। अब इसमें सत्य क्या है? क्या लड़के हैं या परमात्मा है? तो तुलसीदास जी ने इसका निर्णय किया। क्या निर्णय किया? बोले ये सती की दृष्टि से राम जी को नहीं जाना जा सकता। ये भगवान का जो शंकर का जो तीसरा नेत्र ज्ञान का है, उस ज्ञान के नेत्र से राम जी को जब देखो तब वो परमात्मा दिखाई। कहने का भाव यह है, वही परमात्मा एक बात उसके लिए लिखी जाती है। अच्छा ये बताओ, ये जो बुद्धि है हमारी तुम्हारी, ये बुद्धि कहां तक पहुंच सकती है? अच्छा, बुद्धि के देवता है ब्रह्मा। ये बुद्धि जब तक जहां तक पहुंची तो ब्रह्मा तक पहुंची। और ब्रह्मा के पिताजी कौन है? कौन है भैया? राम जी। और ये बुद्धि केवल ब्रह्मा तक पहुंच गई। जो बुद्धि के देवता से भी परे है, बाप है, तो ये अक्ल बुद्धि तक, अक्ल उस परमात्मा तक कैसे पहुंच सकती है? पहुंच ही नहीं सकती। अक्ल नहीं, अक्ल पहुंची नहीं है उस तक, वही पहुंचा है अक्ल तक। अकल उस परमात्मा तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि अक्ल से परे है परमात्मा। तो कैसे परमात्मा? और ये दृष्टि केवल शंकर जी की हो तभी व्यक्ति पहचान सकता है, सती की दृष्टि से नहीं पहचान सकता। तो ऐसे हमारे राम जी ने ऐसी लीला करी जो सच्चिदानंद भगवान ने होते हुए सती को आज नहीं दिखाई पड़ा, भगवान शंकर ने देख लिया। ऐसे सच्चिदानंद सदघन चितघन आनंद घन भगवान। अच्छा, ये परमात्मा जो सच्चिदानंद है, ये करते क्या है? दूसरा बोले, ये परमात्मा विश्व उत्पत्ति आदि हेतु है। ये परमात्मा ब्रह्मा बनकर के इस सृष्टि को उत्पन्न करता है और विष्णु बनकर के इस सृष्टि का पालन करता है और शंकर बनकर के इस सृष्टि का संहार करता है। ये परमात्मा के तीनों काम हैं। विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय। और वो परमात्मा हमारे तीनों ताप, अब तीन ताप क्या है भैया? तीन ताप हैं। कौन कौन से? भौतिक तीनों ताप कौन कौन से हैं? बोले दैहिक ताप, जो हमें शरीर में बीमारी हो जाती है, रोग हो जाते हैं, है? अच्छा ये बताओ, शरीर में ही रोग होते हैं कि मन में भी रोग हो जाते हैं?
काऊ काऊ को जब ज्यादा रोग जब पीड़ित हो जाए तो पागल हो जाए, मन को रोग कराने, मन को इलाज कराने। शरीर में जब बीमारी हो जाती है तो शरीर का इलाज किया जाता है, लेकिन शास्त्रीय अध्यात्म विद्या से फिर मन के रोगों की दवाई की जाती है। अच्छा, मन के रोग क्या है? क्यों भैया, मन के रोग कौन कौन से हैं? अच्छा, शरीर के रोग हो गए, बुखार हो गया, खांसी हो गई है, अनेकानेक प्रकार के डॉक्टर इलाज करते हैं। तो मन के रोग कौन? मन का डॉक्टर कौन और मन के रोग कौन? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, कृष्णा, ये सब मन के रोग हैं। अच्छा, ये मन के रोग जो हैं इससे दूर होते हैं। शरीर के रोग तो डॉक्टर ठीक कर देता है, मन के रोग, मन के रोग ठीक होंगे कथा से। इन रोगों को, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, तृष्णा, ये जितने भी रोग हैं, इन रोगों को ठीक करना है तो सत्संग रूपी दवाई लेनी पड़ेगी। और ये जब ज्यादा मात्रा में कोई भी, ये जितने भी रोग हैं मन के, ये जब ज्यादा बढ़ जाते हैं तो आदमी पागल हो जाता है तभी। अच्छा, ये भी नहीं है कि हर कोई इससे वंचित हो, सबके अंदर है, लेकिन जिसने दवाई ले ली, जैसे आप समझो एक होता है सर्प, मैं भैया, और सर्प नेवले की लड़ाई देखी, सभी ने देखी होगी। अच्छा, इन दोनों में ज्यादा जहरीला कौन होता है? सर्प ही होता है। इन दोनों में जहरीला है सर्प। लड़ाई जब दोनों की हुई तो सर्प ने जैसे ही नेवले को काटा, अब नेवले के ऊपर जैसे ही जहर चढ़ा, और सर्प के जहर से कोई बच सकता नहीं, लेकिन नेवला बच जाता है। क्यों? नेवला जानता है ये सर्प काटे की दवाई अगर इसको हमने खा ली तो सर्प का विष हमारे ऊपर चढ़ेगा नहीं। तो नेवले को जैसे ही भुजंग ने काटा, वैसे ही नेवला भागा भागा गया और दवाई खाई और फिर स्वस्थ हो गया। ऐसे ही यहाँ भी एक दवाई है। इस भव के जितने रोग हैं, उन भव रोगों की दवाई कौन है? बोले रघुपति भगति सजीवन मोरी। जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं कि मान लो ये दवाई आपने जो दी है इसको किसके साथ खाना है भैया, हर डॉक्टर से हम लोग पूछते हैं कि महाराज आपने जो दवाई दी तो इसके साथ में क्या खाना है। यहाँ भी जो डॉक्टर साहब हैं वो भी बता रहे हैं कि किसके साथ ये दवाई खानी है। रघुपति भगति संजीवनी दवाई तो दे रहे हैं, लेकिन खाना किसके साथ में है? जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम,
रघुपति भगति संजीवन, रघुपति भक्ति रूपी दवाई आप श्रद्धा के साथ में लेते रहो और इस भव रूपी रोगों की वो मिटाते रहो। यही एक मन के रोग मिटाने का साधन बाबा तुलसीदास जी ने बताया है। जैसे नेवला उसे पता, और हम सबको ये पता है कि बिना भगवान की भक्ति के हम लोग कर नहीं सकते। बाबा तुलसीदास ने कहा है, बस नहीं नहीं सोहर सुरारी। कितनी भी सुंदर स्त्री हो, ऐसे यार हजारों करोड़ों के आभूषण उसके ऊपर लाद दो, लेकिन अगर वो वस्त्र नहीं पहने हैं तो बेकार। ऐसे ही मनुष्य जीवन में आपको सब कुछ मिला है, लेकिन भगवान की भक्ति आपके जीवन में नहीं है तो आप बेकार। रामायण पूरी इसी बात पे चली है, उत्तरकांड केवल इतनी बात समझा। बार मथे घृत हो ही बारू, भले ही महेश भैया, बार मथे माने जल को मतने से भले ही तेल निकल आए, और सिकताते बरु तेल, बार मथे घृत हो बरु माने पानी को घिसने से भले ही निकल आए, लेकिन सिकताते बरु तेल, बालू को मंथन करने से भले ही तेल निकल आए। बार मथे घृत हो बरु सिकताते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भव कर, बिना भगवान के भजन के बिनु हरि भजन न भव कर, या सिद्धांत अपने। बिना भगवान के भजन के मनुष्य तर ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी उसे मिल जाए। 20 माला की मंजिल बनवा लो, लेकिन भक्ति नहीं तो बेकार। करोड़ों एसियों में बैठ जाओ, लेकिन भक्ति नहीं, बेकार। बहुत कुछ होने के बाद में भी अगर जीवन में भक्ति नहीं है तो आप बेकार हो गया। वेद पुराण संत मत कहाही, बिनु हरि भगति। हर वेद हर पुराण केवल एक ही बात कहता है, सब कुछ मिला है जीवन में, भक्ति करो भगवान। अंततः भागवत का निचोड़ भी यही है। भागवत में भी लास्ट में जितने भी, अच्छा भागवत जी में अवतार कितने दिखाए गए, भगवान के कितने अवतार हुए भैया? क्यों भैया बताओ बताओ। नहीं नहीं, हम गिनती बताओ, जो तो सब है, हम नाम नहीं पूछ रहे हैं। 24 अवतार हैं। दिन भर में घंटे कितने होते हैं? 24 घंटा हो, और 24 भगवान के अवतार हैं। तो कहने का भाव यह है कि हर एक घंटे में भगवान का नाम सुमिरन करते। करते कर, अब करते कैसे चलो? मैं तो बढ़िया, कैसे करते चलो? करते कर्म करो विधि नाना। अपने तन से अपने परिवार के लिए काम करो, लेकिन भगवान को देना क्या है? करते कर्म करो विधि नाना, लेकिन मन राखो जहाँ कृपा निधान। भगवान कहते हैं ये जो शरीर है तेरा, ये तू अपने संसारियों को समर्पित कर दे, लेकिन मुझे तेरा शरीर नहीं चाहिए, मुझे तू अपना मन दे दे, बस मुझे मन समर्पित कर। तो ऐसे भगवान जो मन के रोग हैं, वो मन के रोग केवल सत्संग से ही शांत। तापत्रय विनाशाय, तीनों ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक,
देह के द्वारा जो उत्पन्न माने जो रोग हैं, इन तापों को शांत करते हैं भगवान श्री कृष्ण। दैविक देवताओं के द्वारा माने खेत में जो फसल खड़ी है, अनावृष्टि हो गई, फसल नष्ट हो गई, और देवताओं के द्वारा जो कष्ट मिलते हैं उनको भी भगवान दूर कर सकते। और भौतिक ताप कहते हैं जो संसारियों से, जीव जंतुओं से, माने सर्प से, मनुष्यों से जो कष्ट मिले उनको भौतिक ताप, उन भौतिक तापों को भी भगवान कृष्ण दूर कर सकते। ऐसे भगवान को प्रणाम किया है। अब बात आई कि भाई यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को अकेले प्रणाम किया गया है, क्योंकि हर एक शक्तिमान तभी है जब उसके साथ में शक्ति जुड़ी हो। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को श्री कृष्णाय वयम नमः, जैसे कोई जोड़ा होता है ना। अच्छा, जैसे हम लोग यज्ञ में बैठते हैं, अकेले बैठते तो अपूर्ण है। कोई भी धार्मिक कार्य, मंगल धार्मिक कार्य जब किया जाता है तो जो धर्म पत्नी है और धर्म पत्नी है दोनों जब साथ बैठते हैं तब मंगल में माना जाता है। मैं भैया ऐसे ही शक्ति के बिना शक्तिमान और शक्तिमान के बिना शक्ति अधूरी। और भगवान कृष्ण की शक्ति कौन है? हाँ? कौन है? तेरी 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 बिगड़ी, तेरी बिगड़ी बनाने आधा प्यारी, भगवान की आराधना शक्ति है राधा रानी। और यहाँ पर दो बातें आप जानिए। इस पूरी भागवत में दो लोगों का नाम जिनका ज्यादा हम लोग गुनगुनाते हैं, उन दोनों लोगों का नाम नहीं आया है साक्षात रूप में। एक तो है राधा रानी, पूरी भागवत में राधा का नाम नहीं है, कहीं भी नहीं है। और एक है सुदामा जी, और दोनों का नाम नहीं है। अच्छा, राधा जी का नाम क्यों नहीं है? बोले राधा जी का नाम इसलिए नहीं है, राधा जी के शिष्य कौन है? राधा जी के शिष्य हैं सुखदेव भगवान। और सुखदेव भगवान जो कि राधा जी को अपना गुरु मानते हैं, और शास्त्री भैया भैया मालिक राधा जी को अपना गुरु मानते हैं।
और शास्त्रीय मर्यादा ये है, न तो गुरु का नाम लिया जाता है, न पति का नाम। क्यों महेश भैया, पति को तो नाम लो ही नहीं, अब तो सब चलते हैं, अब तो सब चलते हैं। हाँ, अब आज की बात न पूछो, लेकिन शास्त्रीय मर्यादा, आज मर्यादाएं खत्म हो रही हैं, इसीलिए तो हम लोग ये शास्त्र। अच्छा ये बताओ, पहले कथाएं ज्यादा होती थी कि अब? टीवी पे भी हम कथा सुनते हैं, मोबाइल पे भी कथा, और साक्षात प्रत्यक्ष रूप में कथाएं हो रही हैं, पीछे हो रही, और शायद यूं कहीं हो चुकी हुई आसपास कथाएं होती रहती हैं, और फिर भी हम हाय हाय चिल्लाते हैं, जबकि कथा का फल ये है दुख से निवृत्ति। सत्संग करने वाला व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जिस घर में जाओ, जहां जाओ, महाराज बहू ना सुन, महाराज लड़का ना सुन, महाराज बेटी ना सुन, खेत में जो है वो कुल मिला करके दुख है। कारण केवल ये, क्योंकि जो शास्त्रीय मर्यादाओं को किनारे किया। सुखी होना है तो शास्त्र की शरण में आना पड़ेगा, अगर सुखी होना चाहते हो। बिना भगवान के कथा के आप सुखी हो ही नहीं सकते, कुछ भी कर लीजिए, सब कुछ आप जीवन में पा सकते हो, लेकिन अगर शांति पाना चाहते हो तो सत्संग करना पड़ेगा। आप कहते हो कि चलो तीर्थों में घुमाएं, जाके देखिए, तीर्थों में जब पंडे ही शांति को नहीं प्राप्त कर रहे तो आपको क्या शांति देंगे? एक आदमी गया तीर्थों में कि चलो भगवान के दर्शन करें, वो करने के लिए जब गया तो एक पंडे ने कुर्ता पकड़ लिया। अब वो बार बार आगे बढ़े, ये कुर्ता पीछे पकड़ के खींच ले, ये फिर आगे बढ़े, वो खींच ले, ये और चिल्लाए 100 रुपए में भगवान के दर्शन, 100 रुपए में भगवान के दर्शन, 100 रुपए में भगवान। 3-4 बार खींचातानी हुई। आदमी बोला बड़े अच्छे झंझट में आए। वो आदमी पीछे घूम के बोला तुम 85 दे दो, हम बिना दर्शन करके ही चले जाए। ये हो रहा है। तो जहां शांति खुद में नहीं है तो वो तुम्हें क्या देगा? तीर्थों में शांति नहीं, शांति है कहाँ? कहाँ शांति है भैया? अच्छा जिनको ना हो वे ना सोचें, कब को नाम होते, हाँ न समझ गए कहाँ शांति? शांति है कहाँ? बोले शांति तो केवल बाहर नहीं है, ये शांति अंदर की चीज है, बाहर की चीज है। शांति जब भी आएगी, समस्या जब जब आई तो बाहर से आई, और समाधान जब भी हुआ तो अंदर से हुआ, बाहर से किसी का समाधान होता नहीं। जो समाधान करना चाहे उसका समाधान भीतर से हुआ है, बाहर से। तो कहने का भाव यह है, बिनु हरि भगति कहीं सुख। तो राधा रानी जो है सुखदेव भगवान की गुरु, और गुरु का नाम लेना, पति का नाम लेना बोले वर्जित है। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है बाई चांस अगर सुखदेव जी, और सुखदेव जी के लिए एक बात और कही गई, क्या कही गई? बोले ये कहा गया है कि जिस दिन भी बाबा सुखदेव राधा जी का नाम ले लेते थे तो भावनाओं में डूब जाते थे, अश्रु धारा बह चलती थी, 6 महीने की समाधि लगा लेते थे। राजा परीक्षित के पास में कितना समय था? क्यों साहब? 6 महीना की जेल तो समाधि लगाई जाती है एक बार राधा नाम लेने से, और 7 दिन वालों व्यक्ति जिसे 7 दिन में मरने, उसे मुक्ति कौन दिलाता? उसे मुक्ति तो भगवान सुखदेव के द्वारा ही मिलनी है। इसलिए ऐसे भगवान सुखदेव ने अपने गुरु का नाम वैसे तो नहीं लेते थे, लेकिन